हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में मैहर का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ये क्लिप मेरी बस की है। हम लोग बस से रीवा से मैहर गए थे, तो ये क्लिप मैंने बस में ही थोड़ी बहुत शूट कर ली थी, क्योंकि बस में क्या शूट करना है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ऐसी ही क्लिप बना ली थी। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों से हेलो कर रही हूँ और इतनी आवाज़ हो रही थी ना कि पूरे वीडियो में ना मुझे वॉइस ओवर ही करनी पड़ी। और ये यहाँ पर इस साइड दिख रहे हैं, कैमरा चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बस में ही बैठे हुए हैं और ये रास्ते की क्लिप है। जैसे ही हम बस स्टैंड से निकलते हैं ना, रीवा के बस स्टैंड से हम लोग जैसे ही निकलते हैं मैहर के लिए, तो ये रीवा का ही थोड़ा सा छोटा मोटा सा मार्केट है। तो आप लोग देख लीजिए, रोड के साइड का ही मार्केट है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ही शूट की है। मैंने ज़्यादा रास्ते की कोई भी क्लिप ज़्यादा शूट नहीं की है, क्योंकि रास्ते में वही रोड वही जंगल, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही सब जगह का शूट कर लिया। और फिर जब हम रीवा से निकल गए थे, आधे रास्ते पर पहुँच गए थे, तब फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, उस दिन बादल ना बहुत ज़्यादा छाए हुए थे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी ना, और गुरु पूर्णिमा के दिन ही हम लोग गए थे मैहर। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मौसम हो रखा था, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। अब ये हमारी क्लिप रीवा की है, हम लोग रीवा पहुंच गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने फिर थोड़ा सा ही शूट किया था। अब ये क्लिप यहीं पर रीवा की, हम लोग बस से ही गए थे, क्योंकि यहाँ से ट्रेन ना बहुत कम जाती हैं। हमें सतना से ट्रेन मिलती है, तो इतनी देर में तो हम लोग रीवा उधर मैहर पहुँच ही जाते। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ब्रिज पर चल रहे हैं और नीचे ही ट्रेन की पटरी निकली हुई है ना, यहाँ से नीचे ट्रेन जाती है और ऊपर हम लोगों की बस जा रही थी। तो हम लोग बस से ही बहुत जल्दी पहुँच गए थे, 1 से 1.5 घंटे के लिए। फिर जैसे ही हम लोग बस से उतरे, तो वहीं पर ऑटो खड़ा था, तो उससे बोला कि हमें मैहर माता मंदिर जाना है। तो वहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर होगा, और ऑटो वाले ने ना 20-20 रुपये किराया लिया हुआ। तो हम लोग ऑटो से ही वहाँ तक गए थे, जहाँ तक गेट है ना वहाँ तक के लिए। तो ये बस ऑटो से मैंने कुछ क्लिप शूट की थी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की क्लिप। और ये यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मैंने बोर्ड पढ़ा, तो ये नगर पालिका है, जो मैहर में नगर पालिका है ना, ये वहाँ का रास्ता है। ये जैसा ब्लू ब्लू सा बोर्ड लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑटो वाला पता नहीं क्यों रुक गया था, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ का अच्छे से शूट कर लिया था। और फिर हम आगे जैसे चलते हैं ना, तो यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ वो है, मैहर का ही है। तो ये रास्ते का ही ये पूरा क्लिप, और हमें ना कहीं रास्ते में मुड़ना नहीं पड़ता है, सीधे चलना ही पड़ता है। और यहाँ पर ना ये चौपाटी टाइप का लगा हुआ है, जैसे कि हमें डोसा इडली कुछ भी खाना है, उसके लिए यहाँ पर ये साइड में चौपाटी लगी हुई है। और हम आगे जाते हैं, तो आगे ऐसे ही हमें जंगल जंगल सा मिलता है। और ऑटो से कम हमें 10 मिनट लगे होंगे और हम पहुँच गए होंगे मंदिर तक। और फिर वहाँ से हम लोगों ने पैदल तय किया था रास्ता। तो ये कुछ वहीं की क्लिप है। और उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही थी, आ रही थी, रुक रही, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो हम लोग वहाँ पर गेट पर पहुँचने ही वाले हैं। तो ये वहीं की बस स्टैंड से लेकर के मैहर के दरवाजे तक की हम लोगों ने ऐसी ही थोड़ी बहुत क्लिप मैंने शूट कर ली थी। अब यहाँ पर ये ब्लू ब्लू है ना, तो यहाँ से एंट्री होती है कि मैहर के दरवाजे के लिए, तो वहीं पर जा रहे हैं। और यहाँ पे ना मेला भी बहुत अच्छा लगा हुआ था, ये यहाँ से ही मेले की स्टार्टिंग हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से ऑटो से उतर गए थे, और फिर हम लोगों ने यहाँ से ना पैदल ही रास्ता तय किया था, पूरा वहाँ गेट तक, मेन गेट तक, जहाँ से प्रवेश द्वार है वहाँ तक के लिए। और यहाँ पे ऑटो वाले ने हमें उतार दिया था, लेकिन अंदर ऑटो जाते नहीं है। लेकिन ऑटो वाला ये कह रहा था आप लोग यहीं पर प्रसाद ले लीजिए, और मैं ना आप लोगों को ना बाइक से छोड़ दूँगा, अभी बहुत दूर। तो हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग चले जाएँगे पैदल ही पैदल। तो फिर हम लोग यहाँ से पैदल ही पैदल गए थे। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ना मेला लगता है, लेकिन लगा हुआ नहीं था। और हम लोग ना काफ़ी फास्ट भी चल रहे थे, जल्दी जल्दी चल रहे थे, इसलिए मेरा कैमरा ना कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, और जल्दी जल्दी चलने में तो हिलता ही। और ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एक द्वार पर आ गए हैं, अभी एक दरवाज़ा और आएगा, और ये एक दूसरा भी द्वार। इसके अंदर जाने के बाद ही हमें मेला मिलता है। ये लिखा है ना, माँ शारदा प्रवेश द्वार। तो ये एक और द्वार है, फिर उसके आगे ना अंदर मेला मिलता है। तो ना हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे थे कि फिर काफ़ी भीड़ हो जाएगी, अगर धीरे धीरे चलते तो काफ़ी टाइम हो जाता। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चले थे इसलिए। और यहाँ से ना मेला लगना स्टार्ट होता है, ये जो रेड कलर का दरवाज़ा था ना, इधर से ही मेले की स्टार्टिंग हो जाती है। और देख लीजिए आप, कितना अच्छा मेला लगा हुआ था। यहाँ पर हर एक भगवान की फ़ोटो, प्रसाद, हम लोगों ने पहले ही आगे ही प्रसाद ले लिया था, तो बैग में रख लिया था प्रसाद। और यहाँ पर ना सारी चीज़ें मिल रही थी ज़रूरत की, जिसको लेना। और बहुत ही काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ था। ये तो मैं एक तरफ का दिखा रही हूँ, जिस साइड से हम लोग गए थे ना, उस तरफ का ही हम आपको मेला दिखा रहे हैं।
और जब मैं वापस आई थी ना दर्शन करके, फिर मैंने पूरे मेले को अच्छे से घूमा था। यहाँ पर सिंदूर तो 3-4 तरह का सिंदूर मिल रहा था, काफ़ी अच्छा मिला था सिंदूर वगैरह। मैं आप लोगों को और भी क्लिप दिखाऊंगी, आप लोग पहले ये मेले की क्लिप देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही मेला ख़त्म हो जाता है ना, तो ये एक द्वार हमें दिख रहा है ना जिस पे 2 शेर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से ही लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है जीनों के लिए। तो फिर अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर भी सिंदूर मिल रहा था बाहर भी, बिल्कुल ये मेन गेट है माता के द्वार का, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ना ये गोल गोल गुलाम्बर बने हैं, शायद कोविड के टाइम के बने होंगे। और कुछ लोग तो दर्शन करके लौट भी रहे थे, और हम लोग करीबन 12 बजे या 12:30 के करीब तक पहुँच ही गए थे। और ये इस साइड की जो जाली दिख रही है ना आपको, तो यहाँ से ना लाइन लगाते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस साइड से जाएंगे। तो फिर देखते हैं, अगर लाइन से आते हैं तो फिर हम लोग भी लाइन में ही लग गए थे, क्योंकि लाइन सभी लोग लाइन से ही लगे थे, तो हम लोग भी फिर लाइन में ही लग गए थे। और ज़्यादा लाइन में बहुत सी जगह बीच बीच में खाली थी, तो हम लोग आगे चले गए थे। और मैंने अभी येलो कलर की मशीन दिखाई ना आपको, इससे ना नारियल फोड़ते हैं। तो अब हम लोग लाइन में ही लगे थे, देख रहे थे, लेकिन लाइन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर लिखा है कि फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन मैंने ना बहुत छुपा के वीडियो बनाया है, इसलिए थोड़ा सा ही बन पाया। फिर हम लोग ये जीने पे आ गए थे, उसने दूसरे साइड का हम लोगों ने बोला कि खोल दो, फिर उसने खोला, तो फिर हम लोग दूसरी साइड से जीने से जल्दी जल्दी चढ़ के जा रहे थे। और हम लोग पूरे जीने से ही गए थे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था रोपवे का, लेकिन हम उससे नहीं गए थे, हम लोग जीने से ही गए थे। तो हम लोगों ने कहा चलो जीने से एक बार आए हैं तो चढ़ ही लेते हैं, तो जीने से ही जा रहे थे। और एक बार में हम लोगों ने 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ ली थी, फिर उसी के बाद हम लोग आगे जाकर रुके थे। आप निकल गई, अबे तो कछु नहीं चढ़े, थोड़ी सी चढ़े, मेरे बच्चा रो रहा है। थक गए हम तो इतने में। जय हो। हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं विश्राम करने के लिए। 100 सीढ़ियाँ तो चढ़ी लो ही होंगी, और थक गए हैं 100 में ही, अभी तो बहुत चढ़नी है। चढ़ दे जा बच्चा, ठीक। ऊपर ही रोके। ऑप्शन तो हमारे पास दूसरा भी था, वो क्या था, चढ़ जाने वाला लिफ्ट से जाने के लिए ऑप्शन था, लेकिन हम लोगों ने सीढ़ियाँ चुनी। आप लोग देख सकते हैं सीढ़ियों में भी नंबर लिखे हुए हैं। अभी तो आधे पे ही जा पाएंगे। माता की ये अर्धकुंवारी माता है। अब थोड़ा सा ही रह गया है, हम लोगों ने पूरी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। ये नीचे ही आने वाला रास्ता है, ये वाला शायद नीचे जाने का रास्ता है, पता नहीं कहाँ का है, नीचे जाने का है।
एक चक्कर लगाओगे सीधी इनको। चलो अब एकदम जल्दी तेज चढ़ो। चलो यहाँ आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर से है माता, बहुत ही ऊंचाई पर है। चलो देख सकते हैं, ये हम जहाँ पर लाइन पे ही खड़े हुए थे ना, तो मैं वहीं से आप लोगों को नीचे का दिखा रही थी रेलिंग वगैरह। और बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि टाइम हो गया था ना दर्शन का, इसलिए। और हम लोग यहाँ पे 900 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ही आए होंगे, 900 से कुछ ज़्यादा चढ़ाए थे सीढ़ियाँ। तो फिर यहाँ से आके लाइन लग जाती है, काफ़ी भीड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ से ही दर्शन करने के लिए लाइन लगी रहती है ना। और फिर यहाँ पे थोड़ी दूर पर ही माता रानी होती है। तो ये रेलिंग है ना, तो मैं देखती रही कि ये इधर से कैसे निकला जाए, कैसे निकला जाए। फिर मैं ना यहाँ से, इन्होंने बोला कि तुम रेलिंग पे चढ़ के निकल जाओ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं ना इस रेलिंग से चढ़ के उस पार को निकली और फिर ये भी उस साइड को आए। फिर हम लोग इधर से ही ऊपर चले गए। 1043 और ये जैसे ही यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं ना, तो हम यहाँ पर चबूतरे पर आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये चबूतरा बना है। उस साइड भी एक जीना है जिससे उधर से भी आप माता का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ना घूम करके आगे से जा रहे थे कि उधर से शायद जल्दी दर्शन हो जाए, तो फिर हम लोग इधर से आगे जा रहे थे। और ना बहुत भीड़ थी, और मैं आप लोगों को ऊपर से ही नीचे का दिखा रही थी। एकदम से छोटा छोटा सा और पूरा धुआं धुआं सा दिख रहा था। और वो नदी भी दिख रही थी नीचे ही, जस्ट नदी भी है माता के मंदिर के बिल्कुल पास में। और फिर यहाँ पर भी 4 गेट थे, तो 2 ही खुले थे, एक निकलने के लिए, एक जाने के लिए। तो हम लोग जाने वाले में देख रहे थे कि जो लोग ना रोपवे से आते हैं ना, तो उन लोगों के लिए वो वाला द्वार था। तो लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोगों ने सोचा कौन से द्वार से जाए। फिर हम लोगों ने, यहाँ पर मैं आप लोगों को माता का पूरा मंदिर दिखा रही हूँ अच्छे से आप लोग। फिर हम लोग ना इसी द्वार से अंदर चले गए थे। और अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।